बिहार की राजनीति में शरद यादव के जनता से संवाद कार्यक्रम को लेकर उनकी पार्टी आमने सामने आ गई है। बता दें कि शरद यादव बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। शरद की यात्रा को लेकर बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के 11 करोड़ लोगों के साथ आघात और धोखा हुआ है, जिससे उनका विश्वास टूटा है। शरद ने कहा कि जनता के साथ साथ गठबंधन का ईमान भी बिहार में टूटा है। मैं 40 साल से बिहार को देख रहा हूं। मैं चुनाव के दौरान भी 1.5 महीने बिहार में था और मैंने दिन रात महागठबंधन का प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि गठबंधन 5 साल के लिए हुआ था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, जो कि दुर्भाग्य है। शरद ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 70 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं आया कि 2 दल अलग अलग मैनिफेस्टो के साथ लड़े हो और उसके तुरंत बाद आपस में मिल जाए। जनता के बीच जनता ने गठबंधन बनाया था और जो जनता से हमने करार किया था वो का करार, क्या मतलब है? गणेश पैर से वो टूटा, आघात लगा और हमको भी इसकी बहुत तकलीफ है। हमने यहाँ 40 साल से बिहार में दौरा किया है और इस चुनाव में भी 1.5 महीने हम बिहार में रहे। लगातार हमने गठबंधन के सभी साथियों को उनका कैंपेन किया, उनका प्रचार किया। तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद से शरद यादव लगातार नाराज चल रहे थे। नीतीश को बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन शरद यादव खुलकर ना सपोर्ट में आए थे ना ही विरोध में, लेकिन अब उन्होंने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। तो लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी तेवर यहां पर शरद यादव ने अख्तियार कर लिया है। लगातार नीतीश कुमार के महागठबंधन तोड़ने के फैसले को गलत यहां पर शरद यादव ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि शरद यादव जनता से संवाद कार्यक्रम को लेकर पार्टी आमने सामने आ गई है। शरद यादव 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे थे। शरद की यात्रा को लेकर बिहार में सियासी हलचलें पहले ही तेज हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने 11 करोड़ की जनता के साथ आघात और धोखा करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है, उसके बाद से अब जेडीयू में राजनीति और किस तरह जेडीयू के अंदर अब क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पे और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पटना से गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, अभी तक सिर्फ तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, शरद यादव नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं। नीतीश कुमार पर एक के बाद एक वो लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो अब अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के अंदर अब कितना बदलाव और कितनी हलचलें अब देखने को मिल सकती है? सुमन, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जेडीयू अब पूरी तरह से मान के चल रहा है कि शरद यादव अब उनके पार्टी में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे जी। यही वजह है कि शरद यादव के स्टैंड पे जेडीयू के कोई भी वरीय नेता उनके साथ नहीं दिखा और जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार है और जो दूसरे प्रवक्ता ने सीधे तौर पे कह दिया कि शरद यादव अब लालू प्रसाद के रहमो करम पे हैं जी। शरद यादव जनता के बीच भले ही जा रहे हैं वो, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू और उनके बेटों को बचाने और उनके जो संपत्ति हुई है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि जेडीयू अब पूरी तरह से मन बना लिया कि शरद यादव को अब शायद शरद जेडीयू में ना जेडीयू का हिस्सा नहीं माने। लेकिन आज जैसे ही शरद यादव पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे, वो उनके स्वागत में जो गर्मजोशी जो दिख रही थी, एक भी जेडीयू के विधायक नहीं पहुंचे थे और यह कहा जाता कि जो सबसे करीबी हुआ करते थे शरद यादव के, वो भी आज उनसे दूरी बनाए हुए थे। जेडीयू की तरफ से सीधे तौर पर फरमान जारी किया गया था कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता एयरपोर्ट में दिख रहे थे और यही वजह है कि नीतीश कुमार के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे, शरद यादव के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे। और शरद यादव जैसे ही मीडिया से बात करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार पे हमला किया, कहा कि 70 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 2 मैनिफेस्टो पे लड़ने वाली पार्टियां बीच में ही एक हो जाती है। मुझे काफी आघात पहुंचा है और हमारा गठबंधन महागठबंधन के साथ था, वो आज भी है और आगे भी रहेगा। हम जनता के बीच में जाएंगे, तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे
संवाद करेंगे और गठबंधन टूटने की जो खड़ी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि शरद यादव 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना में हाजीपुर, मानार, वैशाली, लालगंज होते हुए भगवानपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में स्टे करेंगे। उसके बाद आगे उनकी यात्रा होगी, उसके बाद मधेपुरा में उनकी यात्रा समाप्त होगी। लेकिन अब देखना होगा कि शरद यादव के पक्ष में जेडीयू के कौन कौन से नेता दिख रहे। हालांकि आज फौरन तौर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। पूर्व मंत्री हुआ करते थे रमई राम वो जरूर दिखे, एक जेडीयू के नेता रामबदन राय दिखे, लेकिन 2 नेताओं को छोड़ के पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं दिखा। और यही वजह है कि जो खबरें आ रही है कि मुजफ्फरपुर से रमई राम को जेडीयू से निष्कासन करने के लिए जो वहां के जिला अध्यक्ष उन्होंने पत्र लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो शरद यादव के पक्ष में दिखेगा उसे जेडीयू बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी गणेश, शरद यादव की अगर बात करें तो वो जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो क्या माना जाए कि जेडीयू अध्यक्ष के पद से हटने का जो दर्द है ये वही दर्द है जो बार बार झलक रहा है? सुमन, मैं बता दूं कि जेडीयू प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना शरद यादव के लिए बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि शरद यादव के अध्यक्ष से हटा के नीतीश कुमार जब अध्यक्ष बने थे उस पर थोड़ी सी नाराजगी जरूर दिखी थी, लेकिन शरद यादव मान गए थे और राज्यसभा के चुनाव में वो फिर से उम्मीदवार हो गए थे जेडीयू के। तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शरद यादव के साथ सब कुछ ठीक ठाक। और आज भी जिस तरह से जेडीयू के तमाम नेताओं का कहना है कि शरद यादव का यह पर्सनल यात्रा हो सकती है, लेकिन आज उनके बयान के बाद से जिस तरह से पार्टी में 2 फाक हो गया है, पार्टी 2 गुट में बंटने की तैयारी चल रही है। वैसे में यह जरूर कहा जा रहा है कि जो जेडीयू जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार है, उनके तमाम विधायक और उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार के साथ हैं और वह वही बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। ऐसे में शरद यादव को अब जेडीयू में, आज की जेडीयू में कोई जगह नहीं दिख रही है। लिहाजा अब शरद यादव एक फिर से नई पार्टी की शुरुआत कर सकते हैं या एक नए गठबंधन की शुरुआत कर सकते हैं, वह राजद से नजदीक हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से जो दूरी है वह बिल्कुल साफ दिख रही है। अब जेडीयू को यह माने नहीं रखता है कि शरद यादव जैसे बड़े नेता उनके साथ अलग हो, क्योंकि जेडीयू का कहना है कि शरद यादव का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, वो बाहर से आए हुए थे और नीतीश कुमार के चेहरे पे उन्हें बिहार की राजनीति में लोग नेता मानते थे या उन्हें जेडीयू में रखा गया। तो शरद यादव यहाँ रहे या नहीं रहे बहुत मायने नहीं रखता है। तो सीधे तौर पर कि जेडीयू शरद यादव से अब किनारा करते दिख रहा है। जी सुमन। जी गणेश, अब जब तेजस्वी यादव भी लगातार जनादेश अपमान यात्रा निकाल रहे हैं, शरद यादव भी अब जेडीयू के खिलाफ बागी सुर उन्होंने अख्तियार कर ही लिए हैं, ऐसे में जो नया गठबंधन बिहार में बना है एनडीए गठबंधन, कितनी मुश्किलें अब खड़ी होने वाली है? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देना था, लेकिन अब जनता के सामने एक नया चेहरा शरद यादव भी सामने आ गए हैं जो अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अब कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली है जनता के सामने अपनी छवि को एक बार फिर से सही साबित करने के लिए? बिल्कुल सुमन, नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके जो अपने हैं वो अब उनका साथ छोड़ रहे हैं और उनके ही जो निर्णय है उसी निर्णय के खिलाफ में। हालांकि तेजस्वी ने ट्वीट करके शरद यादव के पक्ष में बहुत सारी बातें जरूर कही, वो भी जनादेश अपमान यात्रा पे हैं। शरद यादव भी अब यात्रा निकाले हुए और वो लोगों से संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो नेता जा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पे दोनों नेताओं के मिलने की बात ही सामने नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों नेता आपस में मिलेंगे और बिहार के जनादेश और शरद यादव के संवाद कार्यक्रम के बीच जो आम लोगों की बातचीत है उसका पक्ष सुनेंगे और रखेंगे और इसके साथ एक नई रणनीति जरूर बनाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए अब एक चेहरे नहीं 2-2 चेहरे, और वैसे चेहरे नीतीश कुमार का विरोध करेंगे जिनके सानिध्य में नीतीश कुमार काम किया करते थे। तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर होगी। कल तक जिनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, अब उनके खिलाफ लड़ना पड़े तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर आएगी। लेकिन राजनीति में इस तरह की मुश्किलों का बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकता, इस तरह की मुश्किल बहुत आम हो जाती है, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति अपने फायदे और अपने नुकसान के बारे में सोचता है और नीतीश कुमार से बेहतर इस तमाम राजनीतिक हालात को समझने वाला कोई व्यक्ति बिहार की राजनीति में नहीं दिख रहा। तो शरद यादव का नाराज होना या फिर तेजस्वी का नीतीश से हमला नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती जरूर होगी, लेकिन मुश्किलें फिलहाल नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ और एनडीए के जो तमाम जो नेता है वह नीतीश कुमार के सुर मिला रहे हैं, तो नीतीश को एक दूसरे पक्ष से मजबूती भी है। तो तेजस्वी और लालू प्रसाद या शरद यादव के विरोध का बिहार में नीतीश सरकार को कोई खासा नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा। लिहाजा इस वजह से कह सकते हैं कि मुश्किलें बहुत कम है। सुमन जी, गणेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।